नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के जिलों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्राकृतिक, वनस्पतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का केंद्र सीधी जिला, जो जनजाति बहुल है, खनिज संसाधनों से भी भरपूर है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो वहां जाने के लिए जो मोहनिया घाटी थी, बहुत सुंदर टनल्स बना दी गई है, जिससे पहुंच मार्ग बहुत ही सुंदर हो गया है। सीधी जिला जो है सोन नदी, गोपद और बनास, इन तीन नदियों के किनारे बसा हुआ है। सोन नदी बड़ी प्रसिद्ध नदी है। 7 तहसीलें हैं, जिसमें से सीधी, सुहावल, चुरहट, रामपुर नैकिन, मझौली, कुसमी, बहरी, 4 विधानसभा है। सीधी, सुहावल, चुरहट और धौनी। यहाँ की जनसंख्या मोटा मोटा 2011 की जनगणना है 11,26,000 है। ये अपन को याद रखना चाहिए। जनजाति बहुल क्षेत्र है। गोंड यहाँ की प्रमुख जनजाति है। मुख्य भाषा जो बोली जाती है वह हिंदी है और बघेली भी बोली जाती है। पहले सीधी और सिंगरौली एक ही हुआ करते थे। 2009 में सिंगरौली को अलग कर दिया गया। यहाँ बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल, प्राकृतिक झरने, गुफाएं, मंदिर, इस तरह की जो पर्यटन क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व का क्षेत्र है। सीधी क्षेत्र में महापाषाण युग के उपकरण पाए गए। सुहावल और बघोर क्षेत्र में आज से कोई पुराने 40,000 वर्ष पूर्व जो उच्च पुरापाषाण काल के जो औजार है वो सुहावल और बघोर क्षेत्र में पाए गए। चंद्रे का जो शैव मंदिर और मठ या रामपुर नैकिन में है। चंद्रे का जो शैव मंदिर है वो 972 ईस्वी में चेदी शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा संरक्षण है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही सुंदर संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान, संजय जो टाइगर रिजर्व है, 1975 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और जो सफेद शेर जिसको महाराजा मार्तंड सिंह द्वारा पकड़ा गया था, जिसका नाम मोहन रखा गया था, 1951 में पकड़ा गया था। यह संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान में ही पकड़ा गया था, याद रखेंगे। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य क्रोकोडाइल के संरक्षण के लिए सोन, गोपद और बनास तीनों नदियों में घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है, ताकि इनकी जनसंख्या बढ़ सके और इनको संरक्षित किया जा सके। बीरबल, बुद्धिमान, हाजिर जवाब, अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल का जन्म भी 1528 ईस्वी में घोघरा गांव में हुआ बताया जाता है। बीरबल का जो मूल नाम था महेश दास था। इनके पिताजी का नाम श्री गंगा दास था और इनकी माताजी का नाम नाभा देवी था। तो ये बीरबल हाजिर जवाबी के लिए बड़े उनके किस्से हम सब सुनते हैं, चर्चा में रहते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। अन्य प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्रों के रूप में देखेंगे तो यहाँ जलप्रपात है। कन्हैया डाब जलप्रपात, बेटी डाब जलप्रपात और पन्ना पहाड़ी जलप्रपात। पन्ना पहाड़ी जलप्रपात रामपुर नैकिन में है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ और है जिसका नाम है गिद्धा पहाड़। ये गिद्धा पहाड़ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ गिद्धों की विभिन्न प्रजातियां निवास करती थी, आज भी करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपकी परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है, गिद्धों के विलुप्त होने का कारण। गिद्धों का विलुप्त होने का कारण यह बताया जाता है कि जो दुधारू पशु हैं उनका दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो कि जानवरों को दिए जाते हैं, उनके मृत्यु के पश्चात गिद्धों के द्वारा उन जानवरों को भक्षण करने से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रभाव गिद्धों पर होता है, जिससे गिद्धों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। तो गिद्धा पहाड़, इसको आप याद रखें। गुफा जो संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, वहां बहुत ही सुंदर गुफा है जिसका नाम है भुईमाड़ गुफा। भुईमाड़ गुफा, ऐसा कहते हैं कि जब दूसरे राजाओं के द्वारा यहाँ आक्रमण किया जाता था तो लोग यहाँ शरण लिया करते थे। इस तरह बहुत सारे महत्वपूर्ण जो हमारे प्राकृतिक
पर्यटन स्थल हैं, प्राकृतिक दृष्टिकोण से, पुरातात्विक दृष्टिकोण से, इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से, मंदिरों के दृष्टिकोण से, ऐसे बहुत सारे पर्यटन जो हमको याद करने होते हैं परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, और हमारे सामान्य ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। इस तरह आज इतना ही। बहुत सारी ये हम जिलों की जो श्रेणियां हैं, हमारी श्रृंखलाएं हैं, वो हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप प्ले लिस्ट पर जाकर के आप बहुत सारे वीडियोज हैं जो करंट इवेंट संबंधित हैं, करंट इंटरनेशनल, नेशनल और अपने मध्य प्रदेश के करंट इवेंट से संबंधित हैं, उसके प्ले लिस्ट में जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित जो आपकी यूनिटें हैं उससे संबंधित बहुत सी वीडियो है, उनको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।